आज बैठी हैं, अपना मुख निहार रही है। ठाकुर जी का प्रवेश हुआ, भगवान ने एक तिरछी नजर से निहारा, जान गए अच्छा आज तो प्यारी बड़ी मगन है, हमारा आगमन भी नहीं समझी। ठाकुर जी जब मुस्कुराए प्रिय, भगवान ने पुकारा, झट से रुक्मणी जी को ध्यान हुआ, झट से खड़ी हुई भगवान के समीप, हाथ जोड़कर स्वामी आज्ञा। अरे हम भला आपको क्या आज्ञा देंगे, आइए हमारे समीप बैठिए। हाथ पकड़ करके ठाकुर जी, नहीं 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 बैठिए नहीं, जरा इधर तो आइए। ठाकुर जी पुनः उन्हें दर्पण के आगे ले आए। कैसे ले आए? गलवैया डाल करके ले आए और अपना मुख और रुक्मणी जी का मुख एक साथ दर्पण में निहार रहे हैं। ठीक है, अब एक संग दिखाया। रुक्मणी जी कैसी हैं? गोरी हैं। और ठाकुर जी कैसे हैं? जो दिखाया और देख रहे प्यारी, आज तो क्या ही बताऊं, हृदय में एक भाव आ रहा है। बहुत दिन से आपसे एक बात कहना चाह रहे थे और कभी कभी अवसर नहीं रहा, कभी मौका नहीं मिला। रुक्मणी जी ने कहा नाथ कह दीजिए ना, जो भी कहना है आज्ञा दीजिए। बोले सच में कह दे तो कही। बोले प्यारी देखो 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 जरा, आप कितनी कितनी गौरवर्ण हैं, कितनी सुंदरी हैं, कितनी रूपवती हैं। वास्तव में ये जो संत जन हैं, ये तो हमारी महिमा यूं ही गाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हम तो कहीं कहीं भी आपके आगे नहीं ठहरते। देखिए आप गोरी हैं और हम काले कलूटे। आप इतनी विदुषी हैं और हम, बोले हमें तो एक ही डिग्री मिली थी। ब्रज में गोपियां कहती थी चोर, माखन चोर, चीर चोर, ये हमारी उपलब्धियां हैं। आप तो बड़ी ज्ञानिन महलों में रहने वाली, हम वन में गैया चराने वाले ग्वाला, ना जाने कैसे आप हमारे गुणों पर रीझ गई। ऐसा कुछ है नहीं और हमें अधिक कुछ गृहस्थ सुख की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अभी भी संबंध विच्छेद करके जा सकती हो। नहीं नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, कहो तो मैं तुम्हें स्वयं छोड़ के आऊं। बोले बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ठाकुर जी ने जो ताली बजाई, दूत हाजिर हो गया। दारुक से कहो रथ तैयार करे। सारथी को बुलाए, दारुक हाजिर हो गए। रुक्मणी जी महारानी इतना सब सुनते सुनते तो चकराने लगी। अब तो मति घूमने लगी थी, श्रम बिंदु आ गए, हृदय धड़कने लगा, धड़कनें बढ़ने लगी, शरीर कांपने लगा था। नाथ ये कैसी बात कहे, जब तक तो मूर्छित होने ही लगी थी। ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप लेकर के गोद में भर लिया। बोलो रुक्मणी रमण भगवान, गोद में उठाए, शैया पर लाए हैं। बड़े प्रेम से, अरे प्यारी प्यारी, नहीं नहीं, अरे हम तो हंसी कर रहे थे, अरे अरे जागो जागो जागो। भगवान ने हंसी हंसी में कह दिया कि चाहो तो अभी भी तुम जा सकती हो। थोड़ा चार हाथ, यही अवसर है। चतुर्भुज रूप, लोग पूछे क्यों बनाया तुमने चतुर्भुज रूप? बोले इसलिए बनाया, जब कभी अपने भक्तों को बाहों में भरने का अवसर रहे तो ठीक प्रकार से भक्त की सेवा हो जाए। इसीलिए आज प्यारी श्री रुक्मणी को उठाने में दो हाथों से, हाथों में लिए हैं, गोद में लिए हैं। एक हाथ से थोड़े से जल के छींटे, कोई मूर्छित हो जाए तो क्या करते हैं सबसे पहले? बोलो, छींटे छोड़ते। जैसे जल के छींटे छोड़े, अब रुक्मणी जी को थोड़ा थोड़ा सा होश हुआ। जैसे ही जागी, भगवान को देखा, अब तो बड़ी व्याकुल। जाइए, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, रूठ जाए। ऐसी बात कहने की आपने भला सोची भी कैसे? बोले नाथ ऐसा कौन सा अपराध हो गया? अब रूठ कर मुंह फुलाकर ठाकुर जी कहते प्यारी हमें क्या पता था, हम देख रहे थे आप सदैव कमल जैसी खिली खिली रहती हो। अरे देखे तो रूठी रूठी कैसी लगती हो, क्या बताऊं, रूठी तो बड़ी कमाल लगती और भी कातिल लगती हो। अरे बोले क्या कहे? अब रुक्मणी जी कह रही अब मीठी मीठी बातें नहीं ना कहिएगा, आपने ऐसी बात भला अरे स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। अब ठाकुर जी इनकी ठोड़ी पे हाथ लगा के मना रहे, रुक्मणी जैसे हाथ झड़कार देते हैं। क्यों जी, तो वो कहूँ रूठी होंगी, अपनो अपनो रूठनो याद है कि ना? अरे बोले यहाँ ना रूठे क्यों? बोले रूठे तो बहुत हैं, पर हम रूठेंगे, हम रूठे हुए ये भी पतिदेव को बताना पड़ता है कि हम रूठे हुए हैं। जब तक जोर जोर से बर्तन नहीं बजे तब तक बिना पतो नहीं चले कि रूठी वही है। भाई साहब, जब तक भाभी उठाए के दो चार बर्तन में न मार दे, अरे कहाँ है गए, क्यों ज्वालामुखी है रही है आज, कहाँ भयो? ऐसा ही है ना,
अब हाथ झड़कार करके मुंह बना करके आगे आगे रुक्मणी, पीछे पीछे गोविंद चले जाए।